हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू कॉमर्स टेक। और आज हम बात करने वाले हैं आपसे 44 एडीए के बारे में। आखिर इनकम टैक्स रिटर्न में 44 एडीए क्यों यूज़ होता है, या फिर हमारे फॉर्म 3CB या 3CD या 3CA या 3CD में इस 44 एडीए का यूज़ क्यों करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है इस वीडियो के अंदर तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उस डाउट को आपकी नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर सकूँ। बेसिकली 44 एडीए की जो लिमिट थी पहले वो 50 लाख थी, जिससे बढ़ाकर गवर्नमेंट ने उसे 75 लाख कर दिया गया है। मतलब अगर आपका प्रोफेशन 75 लाख रिसीप्ट है आपकी, मतलब आपके प्रोफेशन में टोटल रिसीप्ट 75 लाख तक की है फुल फाइनेंशियल ईयर में, तो आप इस ऑप्शन को अडॉप्ट कर सकते हैं। और बशर आपकी कंडीशन ये है कि आपने जो है आपकी जो इनकम का टोटल पार्ट जो है 5% वो कैश में हो, या फिर 5% से कम कैश में हो, उससे ज़्यादा ना हो। मतलब कि आपका ज़्यादातर ट्रांजेक्शन बैंक जैसी चेक से हुआ हो, कैश में ना हुआ, तो ही आप इस सेक्शन को अलॉट कर सकते हैं अपने लिए। मतलब इस सेक्शन को चूज़ कर सकते हैं 44 एडीए को। ठीक है, तो बेसिकली पहले लास्ट में 50 लाख थी, जिसे बढ़ाकर सरकार ने, गवर्नमेंट ने इसको 75 लाख कर दिया गया है। ठीक है, 44 एडीए में आप अपनी इनकम का 50% का 8% टैक्स जमा करके आप इस स्कीम को यूज़ कर सकते हैं। मतलब मान लो आपकी इनकम 50 लाख हुई है, तो 50 लाख का आधा 25 लाख, और 25 लाख पे 8% आप अपनी इनकम एज ए इनकम दिखा सकते हैं। ठीक है, एज ए एनपी। तो आप उसमें अपना जो टैक्स रेट है, जो भी आपका जो इनकम टैक्स रेट बैठेगा, उस हिसाब से अपना टैक्स यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। ये बेसिकली यहाँ पे दिया गया है, बट डिपेंड करता है आपकी इनकम पे। अगर आपका प्रोफेशनल इनकम है और 75 लाख से कम है, तो आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। और इस ऑप्शन के या इस ऑप्शन से क्लॉज की मदद से आप अपनी जो इनकम है वो 8% तक यहाँ पे दिखा सकते हैं एनपी को। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली पहले जो 44 एडी की लिमिट थी वो 2 करोड़ थी, जिसे बढ़ाकर अब सरकार ने 3 करोड़ कर दी गई है। और वहीं 44 एडीए की लिमिट 50 लाख थी, जिसे बढ़ाकर सरकार ने अब 75 लाख कर दी है ये। ठीक है, 44 एडीए लाइक एज ए डॉक्टर, प्रोफेशन, लॉयर, इंजीनियर, इन सब के लिए यूज़ किया गया है। 44 एडीए में बेसिकली जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए बनाया गया है यहाँ पे ये पूरा 44 एडीए। ठीक है, और 44 एडी जो है वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्सन के लिए बनाया गया है इसमें, जैसे इसमें 2 करोड़ और पहले लिमिट थी 3 करोड़ अब कर दी गई है। ठीक है, तो आपको मैंने इनकी कैटेगरी के हिसाब से इनकी लिमिट और परसेंटेज ऑफ टैक्स और लिमिट, मैं तीनों चीज़ आपको यहाँ पे बता दी गई है। ठीक है, लिमिट परसेंटेज दोनों चीज़ में आपको यहाँ पे क्लियर फिगर आउट कर दी गई है। ठीक है, अब 44 एडी के बारे में और पता करते हैं। ठीक है, तो 44 एडीए में आप क्या कर सकते हैं, बुक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप चाहें तो बिना बुक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करे ही 8% जो मैंने बताया था उस हिसाब से अपना टैक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, 8% पे जो भी आपका प्रॉफिट पे जो भी टैक्स होगा वो आप इनकम टैक्स में जमा कर सकते हैं, या ना भी बने तो वो बात डिपेंड करता है आपके इनकम टैक्स स्लैब के ऊपर। अगर आप इनकम टैक्स स्लैब के अंदर आते हैं तो आपको टैक्स जमा नहीं करना है, और स्लैब से थोड़े से बाहर जाते हैं तो आपको अपना टैक्स जमा करना पड़ेगा। तो मैंने 44 एडीए के बारे में आपको बताया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट रहा हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को फिगर आउट कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड वी मीट सून।